फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन अब। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7th के 4th चैप्टर को स्टडी करने वाले हैं। तो जो 4th चैप्टर है हमारा वो है एयर। हम लोग एयर के बारे में आज डिटेल में पढ़ेंगे। एयर, एटमॉस्फेयर से कितनी लेयर्स होती हैं और कई सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में हम लोग इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। तो जो एयर हमारे अर्थ को सराउंड करती है उसको कहते हैं, उस लेयर को कहते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की अभी आगे मैं लेयर्स बताऊंगा और कंपोजिशन बताऊंगा। एयर हम सभी को बहुत ज़रूरत होता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सारी चीज़ें होती हैं। ह्यूमन सर्वाइवल के लिए एयर की नीड होती है। अब बात करते हैं कंपोजिशन के बारे में कि ये एयर की कंपोजिशन, एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन क्या होती है, उसमें कौन कौन सी गैसेस होती हैं। तो जब बात करते हैं हम लोग एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन की, तो 78% होता है हमारा नाइट्रोजन और 21% होता है हमारा ऑक्सीजन। मेन ये दो कंपोनेंट होते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर को कंस्टिट्यूट करते हैं। जो हमारे एटमॉस्फेयर के कंपोनेंट होते हैं जिनसे एटमॉस्फेयर हमारा बना होता है वो इन दो गैसेस से होता है। नाइट्रोजन 78% जिसकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा रहती है और दूसरा 21% ऑक्सीजन की। बाकी बचा तो ये हो गया टोटल 99%। अब जो बचा 1%, उस 1% में 0.93% रहती है आपकी एक गैस आर्गन, ARGON। ये आर्गन गैस रहती है, ये 0.93% कंस्टिट्यूट करती है जो बचे 1% में, और बाकी 0.3% आपकी अदर गैसेस रहती हैं और आपकी जो बची 4%, 0.4% ये आपकी हीलियम जैसी गैस रहती है। तो ये है पूरा कंपोजिशन हमारे एटमॉस्फेयर का, कैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और बाकी अदर गैसेस को मिला करके हमारा एटमॉस्फेयर कंस्टिट्यूट होता है। ऑक्सीजन हम लोगों के लिविंग लाइफ, सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। लाइफ के सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी होता है। हमारे प्लांट्स को नाइट्रोजन भी ज़रूरी होता है और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़रूरी होता है। इसमें मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि आपके इस कंपोजिशन में 0.2% जो इस 0.3% का मैंने बताया था अदर गैसेस में, तो इसमें 0.2% आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी मिला होता है, मतलब लेयर में प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं कि प्लांट्स को नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत पड़ती है और हम ह्यूमंस को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो नाइट्रोजन डायरेक्ट, जो नाइट्रोजन और एटमॉस्फेयर में होता है वो डायरेक्ट नाइट्रोजन हमारे प्लांट्स कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। तो जो बैक्टीरिया सॉइल में और रूट्स में, जो जड़ों में और सॉइल में प्लांट्स के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, वो नाइट्रोजन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं कि प्लांट उनको कंज्यूम कर सकें। प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए जो सूटेबल नाइट्रोजन होता है, जो नाइट्रोजन की जो फॉर्म सूटेबल होती है, उसको वो बैक्टीरिया चेंज करते हैं। हम ह्यूमंस को ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की और हम लोग इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी प्लांट्स को ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए प्लांट्स को कट नहीं करना चाहिए। जितना प्लांट्स का कट डाउन होगा उतना ही हमको अदर गैसेस में ऑक्सीजन मिलने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे प्लांट्स जनरेट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें ज़रूरत होती है। तो ये बात है एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन की। और मैंने बताया कैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अलग अलग एनिमल्स को ऑक्सीजन और ह्यूमंस को ऑक्सीजन ज़रूरत पड़ती है और नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की प्लांट्स को ज़रूरत पड़ती है, कैसे वो लोग कंज्यूम करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग एटमॉस्फेयर के लेयर्स के बारे में। तो एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स होती हैं वो होती हैं ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। टोटल 5 लेयर्स होती है। इन 5 लेयर्स के बारे में मैं आपको डिटेल में भी समझाता हूँ कि कैस लेयर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। जो हमारी सबसे पहली लेयर है उसके बारे में हम बात करते हैं, वो हमारी ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर लगभग 13 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है, अर्थ के सरफेस से 13 किलोमीटर अबव एक्सटेंड करती है ट्रोपोस्फियर 13 किलोमीटर तक। और इसी ट्रोपोस्फियर में हमारे बाकी ऑक्सीजन और जो है कि नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। जो एयर प्रेजेंट होती है उसी में हम लोगों के ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं ट्रोपोस्फियर लेयर में। अब बात करते हैं ट्रोपोस्फियर के बाद स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर जो लेयर होती है वो 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है, अर्थ के लेवल से 50 किलोमीटर तक ऊपर तक रहती, और वो स्ट्रेटोस्फियर सूटेबल रहती है हमारे प्लेन्स के
ट्रैवल करने के लिए, मतलब द स्ट्रेटोस्फीयर लेयर इज सुटेबल फॉर फ्लाइंग ऑफ प्लेन्स, यानी प्लेन उस लेयर से के ऊपर से उड़ सकते हैं क्योंकि उसमें क्लाउड्स नहीं होते हैं और गैसेस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ऑक्सीजन नाइट्रोजन थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रोपोस्फियर में होता है। ये स्ट्रेटोस्फीयर एक्सटेंड करती है 50 किलोमीटर्स तक। अब बात करते हैं हम लोग, जो नेक्स्ट लेयर है वो है हमारी मीजोस्फीयर। तो जो मीजोस्फीयर होती है वो हमारी 80 किलोमीटर्स तक एक्सटेंड करती है अर्थ के लेवल से। और मीजोस्फीयर की एक जो खासियत होती है, जो मीटियोराइट्स होते हैं, जो मीटियोराइट्स हम लोगों ने क्लास 6 में डिस्कस किया था, पिछली क्लासेस के हम लोगों ने क्लास सेकंड चैप्टर में ही डिस्कस किया था मीटियोराइट्स के बारे में। तो वो सारी चीज़ें जो बर्न होती हैं मीटियोराइट्स, वो हमारे मीजोस्फीयर लेयर में बर्न होती हैं। तो 80 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती हैं। हमने 3 लेयर डिस्कस कर ली, क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है। अब चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट लेयर है हमारी थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर जो होती है वो 80 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर तक रहती है। इसमें भी कुछ गैसेस रहती हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर को कंस्टिट्यूट करती हैं और सूटेबल रहती हैं हमारे लाइफ स्टाइल के लिए, लाइफ सर्वाइवल के लिए। अब जो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एक्सोस्फीयर के बारे में। तो एक्सोस्फीयर हमारी टॉप मोस्ट लेयर होती है, काफ़ी थिन लेयर होती है। इसमें हीलियम और आर्गन जैसी गैसेस प्रेजेंट होती हैं। तो ये टोटल बात थी हमारी एटमॉस्फेयर्स के लेयर्स के बारे में कि कैसे 5 लेयर होती हैं, किस किस डिस्टेंस तक एक्सटेंड करती हैं और क्या क्या उनकी इंपॉर्टेंस होती हैं। अब जो हम लोग मेन चीज़ डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के, जो अगला एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है हमारा वेदर, टेम्परेचर, क्लाइमेट, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि वेदर क्या होता है। इस चीज़ को भी हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि वेदर क्या होता है। वेदर, देन वी विल डिस्कस अबाउट द क्लाइमेट, और फिर हम लोग टेम्परेचर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि वेदर क्या होता है। पहले वेदर, क्लाइमेट, टेम्परेचर, ये हम लोगों ने पिछली क्लासेस में भी डिस्कस किया था, लेकिन इस क्लास में भी मैं आप लोगों को और अच्छे से डिटेल में समझा देता हूँ। जब भी टेम्परेचर का जो चेंज होता है, जब भी हमारे एटमॉस्फेयर में चेंज होता है, हॉटनेस या कोल्डनेस बढ़ती है या घटती है, तो जो इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द हॉटनेस एंड कोल्डनेस एंड इन दी सम एटमॉस्फेरिक चेंजेस इन दी जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी थोड़ा सा भी चेंज होता है उसको हम लोग कहते हैं वेदर चेंज। कभी रेनी वेदर हो गया, कभी ज़्यादा गर्म हो जाता है, कभी ज़्यादा ठंडा हो जाता है, थोड़ा ठंडा, इतने जो चेंज। लेकिन अगर यही चेंज एक लंबे समय तक बने रहते हैं, एक लॉन्ग टाइम तक चेंजेस अगर रहते हैं, तो उसको कहते हैं क्लाइमेट। वेदर कुछ घंटों के लिए, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए हो सकता है, लेकिन क्लाइमेट हमारे लॉन्ग टाइम के लिए होता है। जैसे समर सीज़न है, विंटर सीज़न, इनके में जो क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं काफ़ी दिन तक के लिए रहते हैं, तो उन्हें कहते हैं क्लाइमेट। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ द हॉटनेस एंड कोल्डनेस इन द एटमॉस्फेयर। मतलब आपके एटमॉस्फेयर में कितना हॉट है, कितना कोल्ड है, उसको टेम्परेचर कहते हैं। उसको डिग्री से जो मेजर किया जाता है, जो हमारी डिग्री होती है सेंटीग्रेड में और फ़ारेनहाइट में भी, दोनों में मेज़र करते हैं। तो सेंटीग्रेड में, जो सेल्सियस में मेज़र करते हैं सेंटीग्रेड, तो जो हमारा टेम्परेचर होता है वो हमारा सेल्सियस में मेज़र किया जाता है। तो अब बात करते हैं हम लोग कि कैसे टेम्परेचर आपका चेंज होता है। जब भी आप हाई एल्टीट्यूड में जाते हो तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है, लोअर एल्टीट्यूड में आते हो तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। इस तरीके से हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है। और जो एक फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है टेम्परेचर के इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में, वो होता है इंसोलेशन। इंसोलेशन इज़ द सोलर एनर्जी परसेप्टेड बाय द अर्थ। जो सोलर एनर्जी अर्थ रिसीव करता है उसके बेसिस में हमारे टेम्परेचर के चेंजेस होते हैं। और ये सोलर एनर्जी जो इंसोलेशन होता है वो डिक्रीज़ होता है हमारे इक्वेटर से। इसलिए जो पोल्स देखेंगे आप लोग, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वो हमेशा स्नो से कवर्ड रहते हैं क्योंकि वहाँ पर इंसोलेशन नहीं पहुँच पाता, यानी सोलर एनर्जी उतनी नहीं पहुँच पाती, इसलिए टेम्परेचर वहाँ का हमेशा एक लो लेवल पर रहता है। तो ये बात की हमने टेम्परेचर की। अब डिस्कस करते हैं हम लोग एयर प्रेशर के बारे में। तो एयर प्रेशर वो होता है कि एयर प्रेशर, जब हम लोगों को हवा लगती है तो ऐसा लगता है ना कि ये कोई पीछे ढकेल रहा है, एक प्रेशर एक्सर्ट होता है ना। तो एयर में जो वेट होता है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है अर्थ के सरफेस में। तो सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर इन द अर्थ सरफेस, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर इन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एयर प्रेशर। इतना ही है इस समझने के लिए एयर प्रेशर में कि जो भी वेट रहता है एयर में, वो जब प्रेशर एक्सर्ट करता है अर्थ सरफेस पर, तो उस प्रेशर को एयर प्रेशर कहते हैं। जब हम लोग हाई टेम्परेचर रहता है तो एयर का प्रेशर लो रहता है क्योंकि एयर हीट हो जाती है और
ब्लो करने लगती है, मतलब हीट हो जाती है और लाइट हो जाती है। तो टेम्परेचर जब हाई रहता है तो उसमें एयर प्रेशर हमारा लो रहता है, और जब टेम्परेचर डिक्रीज रहता है तो एयर प्रेशर हाई रहता है तभी। और इसी को से अब हमारा लिंक्ड है नेक्स्ट टॉपिक जो है विंड। तो विंड्स को यही कहते हैं, जब एक हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर एयर ट्रेवल करती है तो उसको कहते हैं हम लोग विंड्स। विंड्स हमारी ब्लो करती है, अक्सर हम लोग ठंड के समय में देखते हैं विंड्स, क्योंकि तब टेम्परेचर डिक्रीज रहता है और एयर प्रेशर कम रहता है, इसलिए उसी हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक जाता है विंड, उसको जो एयर ट्रैवल करती है उसको हम लोग विंड्स कहते हैं। अब बात करते हैं कि विंड्स कितने टाइप की होती हैं। मैं बताता हूँ आपको, विंड्स बेसिकली 3 टाइप्स की होती हैं, परमानेंट विंड्स, एक सीजनल विंड्स और होती है हमारी लोकल विंड्स। तो जो परमानेंट विंड्स होती हैं वो हमारी विंड ट्रांसिस्ट, ईस्टरलाइज, वेस्टरलाइज विंड्स जो होती हैं वो होती हैं परमानेंट विंड्स। और जो हमारी होती हैं जो सीजनल विंड्स होती हैं वो एक पर्टिकुलर सीजन के लिए होती हैं, कि एक सीज़न से दूसरे एक पर्टिकुलर सीजन में वो ट्रैवल करती हैं। और जो हमारी लोकल विंड्स होती हैं, लोकल विंड्स तो हम लोग नॉर्मल देखते ही हैं, लोकल विंड्स लोकली जस्ट ब्लो करती रहती हैं, उनका हमेशा ब्लो रहता है, एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स नहीं रहता, एक पर्टिकुलर प्लेस फिक्स नहीं रहती, वो लोकली विंड ब्लो करती रहती हैं। तो ये मेन 3 टाइप की विंड्स होती हैं। तो जो अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है हमारा मॉइस्चर, की मॉइस्चर क्या होता है। तो जब कभी भी एयर में जो मॉइस्चर्स आते हैं, यानी जब वाटर बॉडी से एवापोरेट होता है और एयर में चला जाता है, उसकी ड्रॉपलेट्स चली जाती हैं, तो जब एयर में ड्रॉपलेट्स कंटेनिंग एयर को उसमें उसको हम लोग मॉइस्चर कहते हैं। और मॉइस्चर जब किसी हवा में मॉइस्चर रहता है तो उस कंडीशन को कहते हैं ह्यूमिडिटी। जब ह्यूमिडिटी यानी चिपचिपापन भी एक प्रकार से कहते हैं, उसमें क्लॉट्स, ड्राइनेस बहुत कम हो जाती है, उसी को मॉइस्चर कहते हैं। और यही मॉइस्चर जो हमारे क्लाउड्स का फॉर्मेशन करते हैं, और जब क्लाउड्स इतने मॉइस्चर, इतने वाटर पार्टिकल्स को जब कैरी नहीं कर पाते हैं तो वही रेनफॉल के रूप में गिरते हैं, उसी को कहते हैं रेनफॉलिंग। रेनफॉल भी हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होती है प्लांट्स के फ्रेशनेस के लिए, और जो वाटर नीड होता है वो मेनली रेनफॉल से ही मिलता है प्लांट्स को, तो ये कहते हैं मॉइस्चर। तो इतना था हम लोगों के इस चैप्टर में समझने के लिए। पहले हम लोगों ने बात की एटमॉस्फेयर के बारे में, एटमॉस्फेयर क्या होता है, एयर क्या होता है, और उसके कंपोजिशंस को रिलेट करके हमने पढ़ा वेदर, क्लाइमेट, टेम्परेचर के बारे में, और फिर हमने पढ़ा मॉइस्चर के बारे में। तो अगर आपको कोई भी डाउट्स है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, जाकर के इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, अपनी प्रॉब्लम लिखिए वहाँ पर, जो भी कोई प्रॉब्लम है उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ।